प्रवृत्ति का कौन इंसान है। हम यहाँ काम करने आए हैं यार, ये लाइव आकर के चुतियापे करने के लिए नहीं आए हैं। जो लोग देखते हैं ना कि यार ये लोग भोजपुरी के स्टार हैं जो लाइव आकर के चुतियापे कर रहे हैं, तो शर्म आती है। 35 करोड़ भाषा बोलने वाले हैं भोजपुरी के, मिलियंस में गाने जाते हैं। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया गाली गलौज ना करें। आपकी भी मां है, आपकी भी बहन है। हालांकि मैं आपके कमेंट्स नहीं देखता हूं, बिल्कुल नहीं देखता हूं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। पर इतना जान लीजिएगा कि किसी की भी मां को अगर आप गलत बोलते हैं तो आपके घर में भी एक मां है, और किसी की बहन को गलत बोलते हैं तो आपके घर में भी एक बहन है। तो उस माँ और उस बहन के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि दूसरे को गाली दे रहे हैं तो आपकी माँ के ऊपर ही जा रहा है, दूसरे को गाली दे रहे तो आपकी बहन के ऊपर ही जा रहा है। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये एकता का देश है, जहाँ पे हम लोग दोस्त की बहन को बहन बोलते हैं, दोस्त की माँ को माँ बोलते हैं। कोई भी रास्ते चलती माँ बहन, हम लोग वो माँ बहन ही कहते हैं। ठीक है, एक मशवरा है आप लोगों के लिए, बाकी मर्जी आपकी। आप गाली दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 25 लोग हो, 30 लोग हो, 40 लोग हो, ब्लॉक कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे कमेंट्स होंगे, मैं किसी दिन बॉय को बोलूंगा बेटा ये सारे डिलीट कर दे, तो मेरा ऑफिस असिस्टेंट जो है वो सारे कमेंट्स डिलीट कर देगा। कोई मतलब नहीं है तुम्हारे इस कमेंट्स का। पर इतना जरूर कहूंगा कि प्लीज कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल मत करो। समझाना है तो खेसारी लाल यादव को समझाओ कि भैया ये ग्रुपबाजी खत्म कर दीजिए, भैया ये लोगों को गाली दिलवाना बंद कर दीजिए। इससे खेसारी लाल यादव का ओहदा बड़ा नहीं होता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हर एक्टर खेसारी लाल यादव से खफा है। भोजपुरी की हर हीरोइन है, मैक्सिमम हीरोइन है, दो चार को जिनको काम करना होगा बेचारी, उनके साथ काम करना होगा, या जो चाहती होंगी कि मुझे खेसारी के साथ काम करके मैं बड़ी बन जाऊंगी, वो शायद ना बोले। पर जितनी लड़कियां हैं, हर लड़कियां पीठ पीछे यही बोलती हैं कि बहुत गंदा आदमी है। हर हीरो यही बोलता है कि हर बहुत गंदा आदमी है। दिनेश जी ने साहस किया, दिनेश जी ने आकर के खुले मंच से बोला, और आज मैं साहस कर रहा हूं ये बताने की कि आदमी बहुत गंदा है भाई। मैं इस आदमी को, इसकी मेहनत को अपने पॉडकास्ट में या अपनी चीजों पे मैंने सही भी बोला है। मैं बोलता हूँ खेसारी लाल यादव मेहनती आदमी है, मेहनत करता है, पर मेहनत से आगे बढ़ने वाले की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कंट्रोवर्सी करके लोगों को गाली दिलवा करके आगे बढ़ने वालों की वो नहीं होनी चाहिए। जितने भी मेरे हिंदू यादव भाई हैं, जितने, और मैक्सिमम गालियां यादव भाई की तरफ से और कुछ मुस्लिम भाई हैं, वो यही आ रहा है। तो यादव भाइयों और मुस्लिम भाइयों, घर में आपके भी बहन है, आपके भी बेटी है, उस गाली का इस्तेमाल मत करिए, वरना मैं कहूंगा कि जैसे आप इधर कर रहे हैं, मैं आपको समर्पित करता हूं, वो आपके घर में गाली आपको मुबारक हो। उम्मीद करता हूं कि प्यार से समझाया है तो प्यार से आप समझ जाएंगे। बाकी आपके गाली का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और खेसारी बाबू, तुम्हारे लिए एक एडवाइस है बाबू, उम्र में छोटे हो, जात में भी मैं तुमसे पंडित हूं, और पंडित जाति, तुम्हारे घर में कथा भी कहलवाते होगे तो पंडित से ही कहलवाते होगे, तुम्हारी शादी भी हुई होगी तो पंडित के ही कहने से हुई होगी, पंडित ने ही फेरे दिलवाए होंगे। तो मैं एक मशवरा दे रहा हूं कि पंडितों को टारगेट करना बंद करो, क्योंकि बद्दुआएं बड़ी गंदी होती हैं। किसी दिन बहुत गंदी पड़ेगी, तुम बहुत बद्दुआ लेकर के चल रहे हो। अच्छा काम करो, अच्छी चीजें करो, अच्छे से जो भी चीजें हैं, जो कुछ भी तुम काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से काम करो, फालतू की बातों में मत पड़ो। यही सारी चीजें कहनी है। और चलो, मेरा एक कॉल आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मेरी भी मीटिंग है। आज के लिए बस इतना ही। बस उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें अगर गलत लगे तो आप लोग जरूर बताइएगा कि यश कुमार ने कुछ गलत कहा है, पर मेरी बातें कोई गलत नहीं है। मैं अपने सिनेमा को लेकर के कर रहा हूँ, मेरे अपने सिनेमा को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मेरी पहचान मेरे सिनेमा से होनी चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि गाना शुरू किया है, कोई देखता नहीं, मत देखो। मैंने आपको मना नहीं, जितने लोग भी ये बोलते हैं कि मैं आपका गाना नहीं देखता हूँ, प्लीज मत देखना भाई। मेरा तो गाना आया था प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी पे जाकर के इतना रिपोर्ट मारा लोगों ने कि पूछो मत। क्योंकि मैं पंडित हूँ, यादव गाए तो ठीक, छत्री गाए तो ठीक, सब लोग गाना गाए तो ठीक, लेकिन पंडित ने गाना गा दिया तो पंडित ने जातिवाद कर दिया। मेरे कमेंट्स में भी दुनिया भर के हैं। यूट्यूब पे जो गाना है प्रणाम पंडित जी, जब उसको भी देखेंगे तो आगे आके कहा भैया जातिवाद पे आ गए। जातिवाद पे नहीं है भैया, मैंने तो कुछ उसमें किसी जात को टारगेट ही नहीं किया है। खेसारी लाल यादव ने टारगेट किया था कि छोड़ के यादव मर्द असली जाके बाबू साहेब से फंसा ली। खेसारी ने जातिवाद किया था, उसको जातिवाद बोलते हैं कि एक जात की बात कर रहे हैं, जाकर के दूसरे जात से वो बात कर रहे हैं। यादव मर्द असली है, बाकी सब नकली है, ये जातिवाद है।
दुनिया है कहती प्रणाम पंडित जी जातिवाद नहीं है। चाहे भारत का कोई भी बिरादर हो, जब भी पंडित जी को अपने घर पे कथा में बुलाता है, चाहे पूजा पाठ में बुलाता है, तो प्रणाम पंडित जी कहता है। मैंने वही गाना गाया है, तो इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि ब्राह्मण कभी से ब्राह्मण को सपोर्ट नहीं किया है, तो मुझे उससे भी गिले शिकवे नहीं है। बहुत सारे ब्राह्मण हैं जिन्होंने गाने देखे, लेकिन ब्राह्मण को ब्राह्मण ने कभी सपोर्ट नहीं किया है। इस बात का मलाल पूरे भारत के ब्राह्मणों को है कि ब्राह्मणों में कभी एकता नहीं रही है, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ एकता के लिए नहीं आया हूं। मैं नतमस्तक हूं अपने उस भोजपुरी समाज की महिलाओं का, उन माताओं का, उन बहनों का, जिन्होंने मेरी फिल्मों को सबसे ज्यादा देखा, मेरी फिल्मों को सबसे ज्यादा टीआरपी दिया। उसी चैनल पर खेसारी लाल यादव की भी फिल्में आती थी, उसी चैनल पर यश कुमार की भी फिल्में आती थी। यश कुमार की फिल्में खेसारी लाल यादव की फिल्मों से हाईएस्ट टीआरपी फिल्म होती थी। तो कौन है फैंस फॉलोइंग भैया? किसको नहीं जानता है लोग? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गूगल पे डेटा होगा, जाकर के निकाल लेना कि सैटेलाइट पे सबसे ज्यादा टीआरपी वाली फिल्में खेसारी लाल यादव की रही हैं या यश कुमार की रही हैं। तो खेसारी लाल यादव के फैंस को ये जवाब मिल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और जिसने कहा कि नहीं जानता हूं, तो वो वीडियो भी देख लेना जिसमें खेसारी लाल यादव ने यश कुमार को कहा है कि बाबा आपकी पर्सनालिटी गजब की है, अगर मैं लड़की होता तो शादी कर लेता। यानी कि खेसारी लाल यादव बगल में खड़ा होकर के जब बोल रहे हैं, तो यानी कि खेसारी लाल यादव मुझे जानते हैं, पर खेसारी लाल यादव ने जिनको पेमेंट दिया है, जिनसे बोले हैं कि यूट्यूब पे गाली दो, जिनको बोले हैं कि इंस्टाग्राम पे गाली दो, वो लोग यश कुमार को नहीं जानते। तो खुद खेसारी लाल यादव से पूछ लेना। और नहीं जानते तो इतना भवंडर कहां है बे? शांत रहो। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने मुझे सुना, दिल से आप लोगों का कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि धन्यवाद। बस यही कहूंगा कि सुधर जाओ, वरना बोलना मुझे भी आता है, मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊंगा, और ज्यादा बोल जाऊंगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी हीरोइनों की बातें हैं, बहुत सारे, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इससे ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। सेल्फ मेड बंदा है यश कुमार, खुद से बना हूं मैं, और आज भी लड़ रहा हूं। मेरा अगर किसी ने भला नहीं किया है तो बुरा बहुत किया है। खेसारी लाल यादव ने कम से कम 10 फिल्मों से निकाला है मुझे, अपनी फिल्मों से। फिल्मों का लिस्ट है मेरे पास, फिल्मों का नाम है। जो 2-2 हीरो की फिल्में रही हैं, यश कुमार को हटवा करके दूसरे हीरो को रखवाया गया है, पर मैंने बोला नहीं, क्योंकि ठीक है, वो खेसारी बाबू का अपना वो हो सकता है कि खेसारी बाबू को यश कुमार के साथ काम नहीं करना है, मत करो। और अच्छा हुआ कि नहीं किए, क्योंकि यश कुमार के पास जो भी सिनेमा के दर्शक हैं वो खुद की फिल्मों से हैं, किसी हीरो के साथ करके वो नहीं है। थैंक यू सो मच। और खेसारी आर्मी का मतलब होता है लोगों की रिस्पेक्ट करना, लोगों की इज्जत करना। आर्मी का मतलब होता है, जिसके पीछे आर्मी लग गया हो, उसका मतलब होता है कि लोगों को रिस्पेक्ट देना। आर्मी का मतलब होता है समाज की बहन बेटियों को रिस्पेक्ट करके उनकी हिफाजत करना। आर्मी का मतलब किसी को ब्रा पैंटी पहना करके लात के नीचे रख देने का नहीं होता, जैसे आप लोगों ने पवन सिंह के साथ किया है। मैंने कहा ना, पवन सिंह आज की डेट में तो भोजपुरी का सबसे बड़ा नाम है। आज की डेट में पवन सिंह के पास जो ऑरा है वो खेसारी लाल यादव के पास नहीं है। पवन सिंह के पास जो आवाज है वो खेसारी लाल यादव के पास नहीं है। पवन सिंह का जो वर्चस्व है इस समय खेसारी लाल यादव के पास नहीं है, और इस जन्म में होने वाला भी नहीं है। प्यार से समझा रहा हूं आप लोगों को, भाई बन के कह रहा हूं, गाली गलौज मत करो, और करोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। बस ये समझ लेना कि आप मेरी माँ को बोल रहे हैं, मैं आपकी माँ को समर्पित कर देता हूँ, आपके घर में समर्पित कर देता हूँ आपकी गाली। थैंक यू सो मच। लव।